सबको जय मसीह की। आइए हम आज की प्रार्थना सभा में जाएं, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। आइए इस समय दिन और नम्र होते हुए हम परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर की बड़ाई करें। वो जो दया का धनी है, आइए हम उनको शुक्रिया अदा करें उनके किए हुए सारे उपकारों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं आपके चरणों में। आज का खूबसूरत दिन के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आते इस समय आपके चरणों में प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु जी। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से कोई भी गुनाह है, क्षमा कीजिए प्रभु। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है, 6:15 में लिखा है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रभु हम हमारे सारे अपराधियों को क्षमा करते हैं प्रभु जी। वैसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आएँ प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको दंड मिला है प्रभु जी, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें दंड से छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको दंड मिलने वाला है प्रभु जी, आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी, आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए और आने वाले संकट से उन्हें बचाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस समय जो कोरोना वायरस से या अन्य किसी बीमारी से हॉस्पिटल में एडमिट है या प्रभु जी एकदम सीरियस कंडीशन में है प्रभु जी, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, क्षमा कीजिए। विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारे प्रभु जी शहर के लिए प्रभु जी, हमारे प्रांत के लिए प्रभु जी, हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए प्रभु जी और विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी सरकारों ने जो गलत नियम बनाए प्रभु जी और प्रभु जी जो लोगों ने गलत तरीके से जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु जी। विलम्ब से कुप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके चरणों में। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते और भेजते हैं आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर पिता। हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इन सारे श्रापों की वजह से जो आशीष हमने कोई थी, आपने 1000 गुना ज़्यादा लौटा कर दिया। धन्यवाद देते हैं। तुम अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों और दुष्ट की आत्मिक सेना जो आकाश में है, तुम्हारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं हमारे ऊपर से यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपने हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। पूर्वजों के द्वारा चलकर रहने वाली शराब, बुरी आदतें, बुरी बीमारियां, दुष्ट इन्फ्लुएंस को निकालते यीशु मसीह के नाम से। हमारे पूर्वजों ने कुकर्म किया होगा, बलि चढ़ाया होगा, अपने आप को पीढ़ियों को मूर्तियों से, घृणित वस्तुओं से, मरी हुई आत्मा से बांधा होगा, या शैतान से कोई भी करार किया, हम उसे तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर आप भला है और आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद देते हैं। दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है या कोई प्रभु जी हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके सारे पावर्स को हम रद्द करते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए। पवित्र आत्मा हमें सिखाइए आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए। प्रभु यीशु आपके किए हुए बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस कलवरी की क्रूस पर जो पवित्र रक्त बहाया, जिससे आपने हमें छुटकारा दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा आज का जो आराधना है प्रभु जी और आज का जो प्रभु जी वचन आने वाला है, ये सब आपकी ओर से होने देना प्रभु जी और लोगों के हृदय को छू ले आज प्रभु जी। जो देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। आपका वचन का कार्य उनके जीवन में हुए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करें। परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी बड़ाई करें। पवित्र 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 हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देने के लिए। हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपके किए हुए बड़े बड़े अद्भुत कार्य का गुणगान करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
हम तैरना चाहते हैं तेरे प्यार के सागर में। हम तैरना चाहते हैं तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे ऐसे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे ऐसे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। जीवित दयालु परमेश्वर, सचमुच आप दया के महासागर हैं। हम मिटने गए, ये आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी करुणा हर रोज़ नए सिरे से आप उंडेलते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में, हम आते हैं प्रभु जी आपका गुणगान करते हुए, हम आते हैं प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आप प्रभु जी हमारे कल्पना के परे ऐसा कार्य करने वाला परमेश्वर, हम सोच भी नहीं सकते प्रभु जी। ऐसी आपकी प्रीति है, आपका प्यार है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया मैं ही हूँ। सच्चा गडरिया मैं ही हूँ, सच्चा गडरिया
की ज्योति मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मैं ही हूँ। 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 यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग सत्य 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 मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। युगान युग राज करने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप हमारा गडरिया है प्रभु। प्रभु जी आप हमारी चट्टान है, संकट के समय छिपने का स्थान आप हैं प्रभु जी। हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाले यहोवा इर्रे, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा सर्वस्व है, आप प्रभु जी ज्योति है हमारे जीवन के प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी जिसने भी आपको पुकारा प्रभु, आपने उसकी सहायता की है प्रभु जी। प्रभु जी जो भी जिसने भी प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुआ प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई करते हैं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु।
भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसको धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएं और आज का मनन के लिए हम लेने वाले हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19 वचन जी। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके मीठे मधुर वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम प्रियजनों परमेश्वर के वचन में जाएं। इसके पहले मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और बातें ऐसी हैं कि भोर में करीब 3 बजे के आसपास विशाखापट्टनम के अंदर कुछ एक कंपनी के अंदर गैस लीकेज हुआ, हज़ारों लोग बीमार गिर गए, कई लोग मर गए हैं और हॉस्पिटल के अंदर उनका लाश को काले कपड़े से बांध के रखा हुआ है। बड़ा भयानक स्थिति है। एक गाय वहाँ पर मरी पड़ी है, उसके नाक से फेस निकला है। एक औरत पड़ी है वहाँ पर, उसके नाक से सब पता नहीं फेस निकला है। काफ़ी लोग वहाँ पर मर गए हैं। उसका भी समाचार में भी तो बराबर नहीं बताया है, पर सब जगह पे व्हाट्सएप पर सब जगह पे उसके फ़ोटो आ चुके हैं, वीडियो आ चुके हैं। भयानक स्थिति है, भयानक स्थिति है। ये लोगों ने ये सोचा भी नहीं कि इनका क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा इन लोगों ने सोचा नहीं। और आज अस्पताल में कुछ लोग सीरियस है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ साथ में प्रियजनों, मैं आपको मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर गाय पालन के बारे में है, गाय को पालने का है। तो गाय के कई प्रकार हैं, और ये जो गाय है अलग अलग स्थान में अलग अलग जगह की फेमस गाय है। और वो जो जिसने वो वीडियो बनाया उसने कहा है कि गाय पालने से पहले लगभग 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, आप जब गाय लाने वाले हो उसके पहले आपको तैयारी करना है। और आपको तैयारी क्या करना है, आपको 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन के अंदर अगर 8-10 अगर आपके पास गाय ला रहे हैं, आप 8-10 गाय या उसके ऊपर गाय लेकर आ रहे हैं पालने के लिए, काऊ पालने के लिए ला रहे हैं, तो आपको उसको एक खेती के अंदर उसका हरा चारा तैयार करने का, आपको 3 महीने पहले, 4 महीने पहले मकई का है और अलग अलग प्रकार के ये सब आपको पहले तैयार करना है। जब आप इसकी तैयारी पहले करोगे तो क्या होगा कि आप जब गाय लेकर आओगे आपको चारा लाने की ज़रूरत नहीं, चारा आपके खेती में पका हुआ है, बस उसको काट के खिलाना है। और जैसे काटते जाओगे दूसरा और आते जाएगा। ये नियम है गौ पालन का, ये नियम है। अब इस चीज़ को अगर हम परमेश्वर के वचनों के मद्देनज़र रखते हुए देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सारी सृष्टि का निर्माण किया। यानी परमेश्वर ने सारी चीज़ों को पहले बनाया, आखिर में मनुष्य को बनाया। क्योंकि परमेश्वर को पता था मनुष्य जैसा बन गया है, उसको लगने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका प्रयोजन परमेश्वर ने पहले से प्रोवाइड करके रखा है। उस ज़रूरतों को जो लगने वाली पहले से परमेश्वर ने उसको तैयार करके रखा है। इसके लिए कहता है कि ये 2 पेड़ है,
है ना। एक पेड़ का आपको ये जो सारे बागीचे के अंदर ये एक पेड़ है, इसका फल नहीं खाना है। इसका फल नहीं खाना मतलब वो पेड़ ऑलरेडी वहाँ पर बड़ा हो चुका है और फल दे रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि ये मत करना। तो आज प्रियजनों, ये सब जगह पे जो कोरोना वायरस है और अन्य अन्य प्रकार का जो वायरस ये तकलीफें चल रही हैं, इसमें सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग घबराए हुए हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जो आज का वचन है, हम फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तुम्हारी कुछ घटियों को पूरा करेगा, हर एक घटी को पूरा करेगा, कुछ घटी नहीं, हर एक घटी को पूरा करेगा। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने ये सारा प्लानिंग करके रखा हुआ है। सारी बातों का परमेश्वर को ज्ञान है। तो आज कई लोग मैंने टीवी में देखा, कुछ लोगों ने फ़ोन करके पुलिस को बोला कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, और फिर उन लोगों ने घर पे जाके चेक किया तो उनके घर पर 4-4 पैकेट तेल का पड़ा हुआ है, आटा है और चावल है, सब उनके पास पड़ा है। वो शायद कदाचित इसके लिए उन्होंने मंगा के रखा रहेगा या स्टॉक करके रखा रहेगा। ये कब तक चलेगा पता नहीं, बाद में अनाज मिलेगा नहीं मिलेगा, इस डर से। प्रियजनों, मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। पिछले कुछ दिन से हम लोग डीमार्ट में जाकर बहुत सारा अनाज लेकर आए हैं कि हमारे कलीसिया के लोगों को कभी भी खाने की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और वैसे ही हमने सिर्फ कलीसिया के लोगों को नहीं, अन्य दूसरे लोगों के लिए भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये परमेश्वर की बड़ी दया है। प्रियजनों, आप लोगों का जो आप जो दान दे रहे हैं, अन्य जो भेंट दे रहे हैं, इसी के ज़रिए हम कई लोगों के घर चला पा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। अब एक सबसे बड़ी चिंता खाई जा रही है कि अभी ये कितना दिन चलेगा। अभी ये बीमारी पहली बार आई है, तो कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता है ये बीमारी कब तक चलेगा और ये वापस कब आएगा, या 3 महीने के बाद ठीक होने के 3 महीने के बाद वापस आता है क्या। बहुत सारे प्रश्न हैं। इसको उठाकर बाजू में रख दीजिए। ये कब तक चलेगा, इसको उठा के बाजू में रख दीजिए। परमेश्वर को पता है क्या करना है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जब हम जोसेफ के बारे में देखते हैं, जोसेफ को परमेश्वर ने पहले बताया अकाल आने वाला है 7 साल का, उसके पहले तूने अपनी बंदोबस्त करके रखना है। और उसने बंदोबस्त करके रखा, और इतना सारा उसके पास अनाज था, प्राइम मिनिस्टर था वो, इतना सारा अनाज था कि 7 साल में उसने इतना जमा करके रखा कि अगले 7 साल तक उसको कमी घटी नहीं हो गई। ये परमेश्वर का दिया हुआ दैविक ज्ञान था, जिसके कारण जोसेफ ने इतने सारे धान्य को जमा करके धान्य को जमा करके रखा, अनाज को जमा करके रखा। आज परमेश्वर प्रियजन आपसे कहता है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बारिश गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, खेती नष्ट हो रहा है, परमेश्वर आपको भरपेट खाना देगा। किसको? जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। परमेश्वर जो है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी घटी को पूरा करेगा, तुम्हारी सारी घटी को पूरा करेगा, सारी घटी को पूरा करेगा। चलिए हम परमेश्वर के परमेश्वर के वचन में चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 और 32 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 और 32 वचन। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना जी कि हम क्या खाएंगे जी, या क्या पिएंगे जी, या क्या पहनेंगे। 3 चीज यहाँ पर बता रहे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीवित परमेश्वर की संतान है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, हमारे सामने एक दाखला है अय्यूब का। वो चिंता करने लगा, उसके अंदर एक डर था, और जो डर था वो डर उसका पूरा हो गया, सब खत्म हो गया। वो एक डर था। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर मत, मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर कहता है। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने कहा है, यानी वो यस और आमीन का परमेश्वर है। उनका कभी भी शब्द चेंज नहीं हो सकता है। वो अपनी वाचा बदलने वाला परमेश्वर ने, उसने जो कहा है
वो पूरा होगा। प्रभु का वचन कहता है जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है वो अपना कार्य किए बिना यूं ही मेरे पास लौट कर नहीं आता है। सो परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा वो बदलती नहीं है। प्रियजनों, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे, 31 वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 एंड 32। वी विल रीड 31 फर्स्ट। या इसलिए हाँ जी, तुम चिंता करके यह ना कहना, तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के विरोध में है, ये लोगों को वो चिंता होनी चाहिए, आपको और मुझे नहीं। हालेलुया जी। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय पिता, उसको अभी डेटा मिला नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो भी भूल गया, ऐसा भी नहीं है। वो जानता है आपको और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो जानता है, उन्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 वचन। यीशु ने उनसे कहा जी, उनका जाना आवश्यक नहीं जी, तुम ही इन्हें खाने को दो। जी। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जब बहुत सारे लोग थे, 5000 पुरुष और औरतें और बच्चे ढेर सारे थे, वहाँ पर इन लोगों का खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ है और बड़ी भीड़ है। 5000 पुरुष और औरतें कितनी और बच्चे कितने। ओके, उस ज़माने में तो एक को कई बच्चे थे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बच्चे हुआ करते थे। तो ये बच्चे, माँ और उसके बाद कई पुरुष 5000 के ऊपर थे, इनको खाने के लिए कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने कहा तुम दो, हमारे पास क्या है, 2 मछली 5 रोटी है। यीशु मसीह ने लिया। यीशु मसीह को मालूम था इन लोगों की ज़रूरत क्या है। यीशु मसीह ने प्रियजनों उसके लिए प्रार्थना किया और सबको दिया। एक जगह पे लिखा है 5000 के ऊपर लोगों को खिलाया और दूसरी जगह पे लिखा है 4000 के ऊपर लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? यीशु मसीह को मालूम था इनको भोजन की ज़रूरत है, जो था उसको लेकर उसमें बढ़ोतरी दिया है। प्रियजनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपके घर पर राशन आता है हर महीना, मैं ये कोरोना वायरस आने के पहले की बात कर रहा हूँ। आपके घर पर जो राशन आता है हर महीना, या अभी भी आता है, हर महीना आपका जो राशन आता है, आपका कर्तव्य है उस राशन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है। वो बढ़ोतरी जो यीशु मसीह के पास था, वो बढ़ोतरी आज आपके और मेरे पास है। वो जो बढ़ोतरी यीशु मसीह के पास था, जो आशीर्वाद यीशु मसीह के पास था, क्योंकि हम उसके शिष्य हैं, हमारे साथ में भी वही बढ़ोतरी है। प्रियजनों, चुंबक जो होता है, चुंबक के ऊपर एक स्क्रू ड्राइवर लगा दीजिए या लोहे का कोई एक चीज़ आप लगा दीजिए, रात भर रखिए, सुबह में निकालिए, लोहे की जो क्वालिटी है वो इस स्क्रू ड्राइवर या इस लोहे के पट्टी में आ जाती है। जो चुंबक की क्वालिटी है इसके अंदर आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह से प्रियजनों, आप और मैं यीशु मसीह के साथ में हैं तो यीशु मसीह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग सारी चीज़ें हमारे अंदर आई जाती है, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं। आपको आपके राशन के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है, उस पर बढ़ोतरी का आशीर्वाद मांगना है। मैंने कई लोगों के गवाही सुनी है जो कहते हैं कि पहले हमारा राशन 15 दिन में ख़त्म होता था, अब वो 1.5 2 महीना चलता है। गैस का बाटला जो 1 महीने में ख़त्म होता था 3 महीना चल रहा है। ठीक है, आपको प्रार्थना करना है। जो चीज़ें आपके पास आती है, अनाज है, उसके पर आपको प्रार्थना करना है। अपने कपड़े लेकर आए, उसके पर आपको प्रार्थना करना है। वो कपड़े फटेंगे नहीं, टिकेंगे प्रियजनों। सो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास जो है उनको दो, उनको भगाओ मत, तुम्हारे पास जो है वो उनको दो। और 2 मछली और 5 रोटी लेकर आया, उसके पर आशीर्वाद किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और सबको बांट दिया, और सबको खाने के बाद भी उसका 12 टुकड़ी चूरा बच गया वहाँ पर। आज प्रियजनों, परमेश्वर कहता है डरो मत। डराने वाले बहुत सारे लोग हैं, डरो मत। देखिए, साफ बात है, एक दिन मरना है सबको, डर डर के नहीं मरना है। एकदम फर्स्ट क्लास जीवन जीकर हमको इस दुनिया से जाना है, और वो काम करके जाना है जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, और वो है सुसमाचार सुनाना, उनके वचन के पीछे चलना, आराधना करना, भक्ति करना और उनके भय में चलना। इन चीज़ों का हमारे लिए बहुत मायने रखता है, होना बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रियजनों, परमेश्वर की योजना हम देखेंगे, कुछ जो ज़रूरतों को पूरा करता है। दूसरा राजा 4 अध्याय
38 वचन से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर से आपको बताना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि एलीशा जब नबियों के बेटों के साथ में उन लोग आ रहे थे, आते समय रास्ते में उनको भूख लगी तो उनको कहा कि वे कुछ पकाइए, कुछ सब्जी वब्जी तोड़ कर पकाइए। और वहाँ पर क्या हो गया, जो सब्जी तोड़ी, जो जहरीली जो थी सब्जियाँ वो मिली, उन्होंने बनाने के बाद जब उसको चखा तो बोलते इसके अंदर तो मौत है, ये जो जिस बर्तन में उसको बनाया इसमें मौत है। एलीशा डरा नहीं है क्योंकि उसको पता था परमेश्वर ने इसकी बंदोबस्त करके रखा है। एलीशा पीछे नहीं हटा क्योंकि वो जानता था हमारा परमेश्वर मौत देने वाला परमेश्वर ने, जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से पढ़ेंगे आगे जी। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया जी। उस समय देश में अकाल था। उस समय देश में अकाल था, उस समय देश में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था जी। और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे जी। और उसने अपने सेवक से कहा जी, अंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। सेवक से बोला कुछ पका जी। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ ले आया जी। और फाँक फाँक कर के पकने के लिए हंडे में डाल दिया जी। और वे उसको ना पहचानते थे जी। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा जी। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे जी। हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में माहूर है हाँ, और वे उसमें से खा ना सके। ओके, उसमें मौत है, जहर है, मौत है, खा ना सके। लेकिन वहाँ एक चमत्कार हो गया जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी जी। तब एलीशा ने कहा जी। अच्छा, कुछ मैदा ले आओ जी। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा जी। उन लोगों के खाने के लिए परोस दे जी। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहला थोड़ा सा उसमें आटा डाल देना या मैदा डाल देना, फिर चक्के देख लेना कैसा है, और उसके बाद 1-2 जन खाए, थोड़ा रुक जाइए, रिएक्शन देखते क्या होते हैं, और उसके बाद सबको खिलाओ, ऐसा नहीं बोला। उसने डाला और बोला सबको खिलाओ, सब लोग खाए, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर की योजना थी। आज प्रियजनों, सब जगह पर लोग डरे हुए हैं, और जो नहीं डरे हुए हैं उन्होंने सबको डरा के रखा है। जो नहीं डरे हुए हैं उन्होंने सबको डरा के रखा है। हमारे सरकार ने एक नया स्कीम निकाला शराब पीने वालों के लिए। शराब की दुकानें खोल दी, ऐसी दुकानें खोल दी कि शराब के लिए लाइन ऐसी इतनी बड़ी लाइन लग गई, इतनी बड़ी लाइन लग गई, लोगों की मारामारी होने लगी। और जिन्होंने शराब पिया वो 1 महीना तक शराब नहीं पिया था ना, एकदम भूखा प्यासा था, गट 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 करके पिया और एकदम शेर बनकर बाहर निकले। किसी ने मर्डर किया, किसी ने मारा, पत्थर मारा, न्यूज़ में समाचार में बता रहे थे। इतनी हालत ख़राब हो गई कि सरकार को शराब की दुकान तुरंत बंद करनी पड़ी, तुरंत बंद करनी पड़ी। लाइन कितनी थी, उनको कोरोना का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है, इतनी उन लोग एक दूसरे को ढकल कर शराब लेने के लिए जा रहे थे, है ना। तो आज प्रियजनों, आपको और मुझे ध्यान रखना है, शराब पीना गुनाह है। बाइबल कहता है शराब पीने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। शराब क्यों नहीं पीना चाहिए प्रियजनों? किसी एक कमज़ोर से कमज़ोर आदमी से आप कहिए चलिए हम झगड़ा करने चलते हैं, वो नहीं आएगा, मेरे में दम नहीं है। पर थोड़ा सा पीने के बाद उसके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है। ये ताकत कहाँ से आती है? ये शैतानी ताकत है प्रियजनों। ये शराब जो है आपको और मुझे नरक में लेके जाने वाली चीज़ है। शराब भयानक चीज़, वो छोड़ना चाहिए। ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये शैतान की योजना है। तो एलीशा ने क्या किया? आटा डाल दिया, मैदा डाल दिया और वो खाना फर्स्ट क्लास हो गया। यानी परमेश्वर ने उस समय उनके साथ में, अभी अकाल का समय है, आटा उनके पास था और वो उसी आटे से, जैसा यीशु मसीह ने वो 2 मछली 5 रोटी से हज़ारों लोगों को खिलाया, उसी आटे से परमेश्वर ने क्या किया? उसके अंदर का जहर को मिटा डाला। चलिए हम आगे चलते हैं परमेश्वर के वचन में। 41 वचन 4 का 41, दूसरा राजा 4 का 41। तब एलीशा ने कहा अच्छा, कुछ मैदा ले आओ जी। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा जी, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे जी। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। हाँ जी, फिर हंडे में खाने की हानि की कोई वस्तु ना, हानि की कोई वस्तु नहीं रही। खत्म हो गया, उसका हानि खत्म हो गया, उसका जहर खत्म हो गया, उसके अंदर का जो खतरनाक जो चीज़ था वो मिट गया। प्रियजनों, आज परमेश्वर एक और दाखला बताना चाहता है आपको और मुझे।
चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय में चलते हैं और हम 1 से लेकर 11 वचन तक देखेंगे। अब्राहम को अपना खुद का जो वाचा बांधा था परमेश्वर ने, वो बेटा नहीं था उसके पास, आइजैक पैदा नहीं हुआ था। और क्या हुआ है वहाँ पर, जब बच्चा, जब वो वाचा का जब बच्चा पैदा हुआ, इस आइजैक जब पैदा हो गया, उसके बाद प्रियजनों 11 वचन कहता है परमेश्वर का दूत ने आकर कहा, उसका जब बच्चा जो है उसकी तू बलि चढ़ा। हम चलते हैं 11 वचन में। 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 11 वचन। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, जी हे इब्राहिम, जी हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ओके, अब यहाँ पर यह हुआ है कि परमेश्वर ने जब कहा तेरे बच्चे की बलि चढ़ा, ये बच्चे को लेकर गया, बच्चे को वहाँ पर उसका हाथ बांधा हुआ है, और जैसा उसने छुरा उठाया बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए, स्वर्ग से इस आदमी, इस अब्राहम की ये जो कार्य, जो विश्वास है, ये देखकर परमेश्वर को मजबूर कर दिया हरकत में आने के लिए। मतलब कितना बड़ा मित्र बन गया वो परमेश्वर का, हरकत में आने के लिए, स्वर्गदूतों को हरकत में आने के लिए इसके विश्वास ने मजबूत कर दिया। अब ये जैसा छोड़ा उठाया अपने बच्चे के ऊपर काटने के लिए, उतने में स्वर्ग से आवाज़ है। क्या आवाज़ है? फिर से हम 11 पढ़ते हैं वचन। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, जी हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बचा हुआ है, जो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संधि होम बलि करके चढ़ाया। ओके, अपने बच्चे के बदले में वहाँ पर एक मेढ़ा, उसका जो सींग है झाड़ी में अटका हुआ था। ये आया कहाँ से? परमेश्वर ने बंदोबस्त कर दिया। परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को जानता है, आपकी सारी ज़रूरतों को जानता है। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर जानता है। प्रियजनों, आपको वहाँ बेचैन नहीं होना है। अगले महीने का मुझे बिल भरना है, राशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये बोझ परमेश्वर ने किसी न किसी को दिया है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये जो आपका जो दर्द जो है आपके अंदर, ये परमेश्वर भली भांति जानता है। आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर जानता है। आपको शांत रहना है, आपको शांत रहना है, विचलित नहीं होना है। प्रियजनों, ऐसा एक दाखला है बाइबल के अंदर, दूसरा इतिहास 20 अध्याय के अंदर। मुआबी, अम्मोनी और सीयर के जो पहाड़ी लोग थे, ये तीनों जन इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ने के लिए आए, और वहाँ पर प्रियजनों बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वहाँ पर यहोशाफात है और उसके पास कम लोग हैं, और राजा वहाँ पर 3 अलग अलग राज्य के राजा लोग आए चढ़ाई करने के लिए। इन सब की हालत ख़राब है, इन सब की हालत ख़राब है, ये सब डरे हुए हैं। और क्या कर दिया, यहोशाफात ने प्रार्थना करने बैठ गया, उपवास करने बैठ गया, गीत गाने लगे, आराधना करने लगे, सब कुछ करने लगे। पर वहाँ पर पवित्र शास्त्र देखिए क्या कहता है, 15 वचन। और वह कहने लगा, ओके, एक मिनट, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 15 जी। और वह कहने लगा, जी, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा परमेश्वर तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हाँ, ये जो बड़ी भीड़ जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है, इससे डरो मत जी। और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। सो प्रियजनों, आज मैं आपसे कह सकता हूँ,
जिस किसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर कहता है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। कोरोना वायरस हो या कोई और हो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। यदि आप किसी जानलेवा बीमारी के शिकार हैं, कैंसर हो सकता है, HIV हो सकता है, या डायबिटीज़ हो सकता है, या प्रेशर हो सकता है, कोई भी आप जानलेवा बीमारी आपके पास आई है, परमेश्वर कहता है ये लड़ाई तेरे नहीं, ये लड़ाई मेरी है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है उसके खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा मैं चंगा हो गया, हम चंगे हो गए। ये आपकी और मेरी नीति होनी चाहिए। अगर प्रियजनों, शैतान ने, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, शैतान ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह उसके सारे काम बिगाड़ने के लिए आया है, उसका एक ही लक्ष्य था, यीशु मसीह को मार डालने का। और उसको पता था यीशु मसीह को मार डालूंगा, सारा खेल ख़त्म, सारा खेल ख़त्म, ऐसा उसने सोचा। और उसने यीशु मसीह को चढ़ा दिया क्रूस के ऊपर। लेकिन वो ये भूल गया, तीसरे दिन वो जी उठने वाला है। तीसरे दिन वो उसके सर को कुचल कर मृत्यु पर जयवंत हुआ, वो ये शैतान भूल गया और उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी की। तो आज कोई बीमारी अगर आपके पास आई है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ने चंगाई तैयार करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने चंगाई तैयार करके रखा हुआ है। कोई बड़ा संकट आपके पास आ गया है ना, परमेश्वर ने उस संकट से निकलने का सलूशन आपके लिए तैयार रखा हुआ है। अगर आपके लिए सारे दरवाजे अगर बंद भी हो जाते हैं, परमेश्वर ने दैविक दरवाज़ा आपके लिए खोल के रखा है। जब मिस्र देश से जाते समय लाल दरिया, ऐसा पूरा दरिया 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 दरिया, और पीछे फिरौन राजा की सेना, क्या करे, कैसे जाए, परमेश्वर ने उसके भी बंदोबस्त करके रखा। कभी किसी ने सोचा नहीं कि दरिया का दो भाग हो सकता है, और यहोवा परमेश्वर ने वो कर दिखाया। वो कल, आज और सदा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के पास सारी योजना है आपके लिए, सारी योजना है। आप में से जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कुछ स्वास्थ्य कर्मी बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। पुलिस वाले, कई लोग मर गए महाराष्ट्र के अंदर, कई लोग मर गए, दूसरे सारे प्रांतों में कई लोग पुलिस वाले मर गए। डॉक्टर लोग और नगर पालिका के काम करने वाले, साफ सफाई के काम करने वाले, ये सब कई लोग इस बीमारी के बंधन में आ गए हैं। पर याद रखना प्रियजनों, अगर मौत आ रही है तो ज़िंदगी भी हमारे पास है। मैं आपको एक दाखला बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र में। नयन की वो एक विधवा स्त्री, नयन की वो एक विधवा स्त्री। अब विधवा मतलब पति नहीं है, एक ही बेटा था, जवान था बेटा मर गया है, इसके बुढ़ापा का सहारा पूरा टोटल ख़त्म। अब ये तो बड़ी निराश हो गए, हताश हो गए, अब क्या। और उस अर्थी के साथ में ये यहाँ से ऐसा मैयत जा रहा है, यह मृत्यु, उस लड़के की लाश, निर्जीव लाश ऐसी जा रही है, और सामने से जीवन चलकर आ रहा है। प्रियजनों, मृत्यु और जीवन जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस और प्लस, है ना। तो मृत्यु और जीवन जब आ जाता है तब क्या हो जाता है, परमेश्वर बड़ा अद्भुत काम कर देता है। और उस विधवा स्त्री का जो बेटा है, उस विधवा स्त्री को देखकर यीशु मसीह में तरस आ गया, और यीशु मसीह ने क्या किया, ये परमेश्वर की योजना थी। उस बेटे को उसने जिंदगी दिया। याईर की बेटी मर गई थी, सब ने कहा कि ये मर गई। यीशु मसीह ने कहा ये मरी नहीं, ये सोई है। तो सब तिरस्कार से हंसने लगे। पर यीशु मसीह जब अंदर गया, भीतर जाकर उस लड़की को जब उठाया, याईर की बेटी को उठाया, सब हैरान हो गए, क्योंकि परमेश्वर जानता था, प्रभु यीशु मसीह जानता था ये मरी नहीं है, ये सोई है। लाजरस के बारे में भी ऐसा ही, लाजरस को दफना के लगभग 4 दिन हो गए हैं, लाजरस को दफना के। अब उसकी बहन बोलती है कि प्रभु अगर उसका कब्र खोल देगा तो इस समय बांस आएगा, प्रभु जी एकदम दुर्गंध आएगी। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और ऐसा ही हुआ, जब वो कब्र के पास गया, उस पत्थर को हटा दिया और लाजर वहाँ से बाहर आ गया, उसके बंधन को खुलवा दिए गए, लाजर जिंदा हो गया। परमेश्वर की योजना है प्रियजनों, परमेश्वर ने सारी बातें तैयार करके रखा है, सारी बातें। मैं आपसे पूछता हूँ, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे मरा हुआ आदमी
जिंदा होता है? ऐसा कभी हो सकता है? कथा कहानियों में नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार मौत आपके पास आए, आप बिस्तर में सोए होंगे रात्रि के समय और आपका एंड हो गया रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, आपके बच्चों को, आपके बीवी को, आपके पति को, आपके कोई अन्य लोगों को देखकर परमेश्वर ने रहम खाकर आपको और मुझे बचाया है। आपको पता है, कई बार हम रास्ते पे चलते समय बस वाले ने हमें उड़ा दिया है, साइकिल वाले ने उड़ा दिया है, या रिक्शा वाले ने उड़ा दिया है, और परमेश्वर ने वहाँ पर बचाया है। क्यों बचाया है? परमेश्वर को मालूम है आपको, आपकी आवश्यकता काफ़ी लोगों को है, इसके लिए उन्होंने आपको बचा। मैं एक हमारे भाई को जानता हूँ, हाँ, सतीश मेहता साहब, वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, पीछे से एक छोटा लड़का साइकिल से आया, अंकल बाजू, अंकल बाजू, अंकल बाजू बोल दिया, उनको ठोक दिया, वो नीचे गिर गए, उनका होंठ के ऊपर मार लगा, उनको कई जगह पे मार लगा, सर पे मार लगा, और वो हॉस्पिटल में थे। एक साइकिल का धक्का, एक छोटा बच्चे का साइकिल का धक्का से क्या हो सकता है, लेकिन मौत उनके पास थी, परमेश्वर ने उनको बचाया। प्रियजनों, वैसे ही आज कितनी बार परमेश्वर ने आपको मुझे ज़िंदगी दी है। वो तो इस दुनिया से जाने के बाद परमेश्वर आपको मुझे बताएगा कि कितनी बार उन्होंने बचाया है आपको और मुझे, कितनी बार उन्होंने आपकी और मेरी सहायता की है। कई बार हमारे लोगों ने चाहा कि हम मर जाएं, वहाँ से भी परमेश्वर ने बचाया है। परमेश्वर हमारा सारी बातों की तैयारी करके रखा है, सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जी, फिर से एक बार उस वचन पे चलते हैं। जी, और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से या बड़ी समस्या से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। ये युद्ध परमेश्वर कहता है उनका है, ये युद्ध परमेश्वर का है, आपका और मेरा नहीं है। सो आज परमेश्वर आपको और मुझे क्या बताना चाहता है प्रियजनों, ये जो चल रहा है, ये युद्ध आपका और मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। लोग कुछ भी कहें, आपको चिंता मत कीजिए, लोग कुछ भी कहें, आपको वहाँ ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है परमेश्वर की ओर, क्योंकि परमेश्वर आपका सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। सोचिए, ये कोरोना वायरस मामूली चीज़ है, ये कोरोना वायरस जो है मामूली चीज़ है, या इसके आगे जो भी आने वाला है मामूली चीज़ है, इसके पहले जो भी बीमारियाँ आई मामूली चीज़ है। सोचो, परमेश्वर ने एक साल के लिए सूरज, चांद, तारे सब हटा दिया, बारिश ने कुछ भी नहीं, तब क्या होगा इंसान का? तब क्या होगा इंसान का? या फिर परमेश्वर ने जो हवा है वो रोक दी, ऑक्सीजन ये रोक दिया, तब आप क्या करोगे? आपके बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या कर पाएंगे? बड़े बड़े विश्व के जो बड़े बड़े नेताएं हैं, है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या कर पाएंगे? हमारा साइंस क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? परमेश्वर ने अगर हवा रोक दी, प्रियजनों, वो ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक उसने सारी चीज़ें फ्री में दी है। बस वही चाहता है कि उसके भक्तगण, उसके जो सेवक है, उसके जो अनुयायी है, वो उनकी आराधना करें, उन्हें हर एक बातों के लिए धन्यवाद दे। ठीक है, अब यहाँ पर ये यहोशापात की जो लड़ाई चल रही है प्रियजनों, वैसी आपकी और मेरी लड़ाई चल रही है, और वहाँ पर यहोवा ने कहा ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर की है। जी, आगे चलते हैं। कल उनका सामना करने को जाना, कल उनका सामना करने जाना। जी, देखो वे सिस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। जी, और यरूयल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। जी, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। जी, हे यहूदा, जी, और हे यरूशलेम, जी, ठहरे रहना। जी, और खड़े रहकर यहोवा की ओर अपना बचाव देखना। खड़े रहना, बस ऐसे ही ठहरे रहना, खड़े रहना। हाँ जी, जी, और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। डरो मत, डरो मत।
कल उनका सामना करने को चलना जी। और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। सो प्रियजनों, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया हुआ एक सुंदर सा परमेश्वर का प्रयोजन है, एक परमेश्वर की योजना, एक प्रोविज़न है परमेश्वर की ओर से दिया गया ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आज हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर यीशु मसीह के ज़रिए पूरा करता है, सारी ज़रूरतों को प्रियजनों, सारी ज़रूरतों को। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम चलते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन की तरफ चलते हैं। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा जी। और तेरा नाम बड़ा करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल यानी जड़ होगा। प्रियजनों, हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि हम इस इंडिया के अंदर, इस भारत देश के अंदर हम रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं। सुंदर देश है ये, इसका नागरिक परमेश्वर ने बनाया। धन्यवाद। परमेश्वर हमारे भारत देश को बहुतायत से आशीषित करें। आज प्रियजनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, वो वाचा आज आपके और मेरे लिए है। 3 चीज़ें वो कहता है। दूसरा वचन पे आते फिर से एक बार, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2 जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे आशीष दूंगा। और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा, आशीष का कारण होगा। सो ये वाचा जो है आज आपके और मेरे लिए है। हम आशीष का कारण, अब्राहम का जो आशीष है, परमेश्वर ने उनके साथ में जो वाचा बांधी थी, आज आपके और मेरे लिए है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। भजन संहिता 9 अध्याय 18 वचन। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे जी। और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। नम्र लोगों की आशा कभी नाश नहीं होगी। दरिद्र लोगों को परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। 12 अध्याय 5 वचन, उत्पत्ति भजन संहिता 12 अध्याय 5 वचन। दिन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। ओके 72 उसका 4। वह प्रजा के दिन लोगों का न्याय करेगा। वो प्रजा के दिन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा। दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। उनको तो उनका नाश कर देगा। 13 वचन। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा। वो कंगाल और दरिद्रों के ऊपर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। ओके, मतलब जरूरतमंद लोगों के प्राणों को बचाएगा। जरूरतमंद लोग जो है, जिनको जरूरत है, परमेश्वर पूरा करना चाहता है। प्रियजनों, आज आपकी और मेरी जरूरत क्यों ना कैसे भी हो, परमेश्वर उसे पूरा करना चाहता है। मैं इस समय मुझे कुछ ऐसा काम था जो मेरा काम थोड़ा सा अटका हुआ था, प्रार्थना में था, और परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उस काम को पूरा किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ प्रियजनों, आपकी ज़रूरतें क्या है? आप निराश हो गए हैं? आप अगर कहीं काम कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको बोल दिया है पगार नहीं मिलेगा, चिंता मत कीजिए। हमारे जो बड़ा बॉस है, हमारी जो सरकार है, परमेश्वर जो है, वो जानता है आपको मेरे लिए क्या ज़रूरत है। सोचो, अगर आपको नौकरी से निकाल भी दिया है, आपको जरा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने उससे भी अच्छी नौकरी आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। आप जो कहते हैं कि भाई मैं बड़े संकट में फंसा हूँ, अब ये कहना बंद कर दीजिए। ये कहिए, परमेश्वर को मुझसे बहुत प्यार है और परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। पहला पेत्रस 5 अध्याय 7 वचन। और अपनी सारी चिंता प्रियजन, ऐसा नहीं कहा कि शादी की चिंता या बच्चे की चिंता या पत्नी की चिंता, पति की चिंता, नौकरी की चिंता या खाने पीने की चिंता या स्वास्थ्य की चिंता, इसके बारे में नहीं कहता है। वो कहता है, फिर से एक बार,
और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका और मेरा ध्यान है। ओके, सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आपकी सारी चिंताएं परमेश्वर को दे दो और आप चिंता मुक्त हो जाओ। आप चिंता मुक्त हो जाओ। सारी चिंता परमेश्वर को दे दो, सारी चिंता परमेश्वर को दे दो और आप चिंता मुक्त हो जाओ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सोचिए कि आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लोन लिया और आपको वो लोन चुकाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अचानक कहीं से आपके पास पैसा आता है और आपने वो लोन भर दिया। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत है, अब बैंक वाला मुझे क्या कहेगा, बैंक वाले का फ़ोन आएगा, बैंक वाला घर पे आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपने सारे जो आपका जो कर्ज था वो चुकता कर दिया है। वैसे ही अगर आप परमेश्वर की संतान है, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपा है, आप प्रार्थना में जीवन में है, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब वो परमेश्वर की जवाबदारी है कि परमेश्वर को खोजने वाले को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। सो परमेश्वर के खोजियों को वो प्रतिफल दिए बिना रहता नहीं। यहोवा के डरवेयों को भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। सो उसके खोजियों को वो प्रतिफल दिए बिना नहीं रहता है। तो आज आपसे मैं कहना चाहता हूं प्रियजनों, आज आप किस परिस्थिति में हैं? आप किसी वायरस को गाली मत दीजिए, आप शब्द मत बोलिए, प्रधानमंत्री को, मंत्री को, कॉरपोरेटर को, है ना, ग्राम सेवक को, किसी को कुछ बुरा मत बोलिए। वो लोग आपका बुरा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जो लोग आपके विरोध में हैं वो आपके पक्ष के हो जाएंगे। जो लोग जो आपके खून के प्यासे हैं वो आपके चरणों में आकर गिरने वाला है। ये परमेश्वर का वादा है। तो आज आपको नम्र होना है प्रियजनों, आप नम्र हो जाइए। दुनिया जब आप परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगी, जब बाहर निकलोगे तो दुनिया आपके सामने घुटना टेकेगी। लेकिन आप जब परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेकोगे, बाहर जाकर दुनिया के सामने आपको घुटना टेकना पड़ेगा। इस कारण प्रियजनों, परमेश्वर कहता है तुम्हारी सारी चिंता उन पर डालो क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। सो परमेश्वर को ध्यान है, परमेश्वर जानता है आपको और मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज अपना हृदय उनके हवाले कर दीजिए। मैं आपके लिए खास प्रार्थना करने वाला हूँ और प्रार्थना में प्रियजन हम जाएं उसके पहले जो भी आपने अविश्वास दिखाया, चिंता करना मतलब परमेश्वर पर अविश्वास, क्या मालूम होगा क्या नहीं होगा, परमेश्वर करेगा क्या नहीं करेगा, ये अविश्वास मत बताइए। आपको विश्वास करना है। मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने दे दिया है। मरकुस 11:24 में कहता है जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति कर, तुझे मिल गया है और फिर तेरे लिए ऐसा होगा। सो आप प्रतीति कीजिए। प्रभु मुझे कल गैस का प्रॉब्लम है, गैस का सिलेंडर का प्रॉब्लम है, कल मुझे खाना नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप ये सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर से कहिए और कहिए प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए सारी ज़रूरतों का बंदोबस्त कर दिया है। प्रियजनों, एक दिन ऐसा ही हुआ, बाढ़ में एक जगह पर नदी के बाजू में एक घर था। उस घर में ऐसा हुआ कि बाढ़ का पानी आ गया। बाढ़ का पानी ऐसा आ गया, विधवा औरतें, छोटे बच्चे थे, उनका घर का सामान उन लोग कैसे संभालते। सब टूटा फूटा सामान था, खाट उनकी जो प्लाईवुड की थी फूक गई, वो निकल गई, सड़क के नीचे गिर गई, उसके बर्तन पानी में चले गए, सारा चीज़ उसका ख़राब हो गया। वो बेचारी रोती रही, प्रार्थना में आती थी, वो प्रार्थना में आती थी और लोगों के घर पे जाकर घर का काम करती थी। वो बेचारी बड़ी प्यारी बहन, उन्होंने क्या किया, सब घर उनका साफ़ हो गया। सब बोलते अरे बर्तन संभालो, बर्तन नहीं तो क्या खाओगे। बोले प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और बारिश का पानी जब ख़त्म हो गया, वो जब कलीसिया में गई तो वहाँ पर एक आदमी ने आकर पूछा कि पास्टर साहब आपके कलीसिया में किसी का कुछ नुकसान हुआ है। उसने कहा एक बहन जो विधवा है, उनका पति नहीं है, छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा घर का सत्यानाश हो गया है। उन्होंने कहा ठीक है, क्या उनके घर पर आके देखा, उनको LCD TV, उनको फ्रिज, उनको कबाड़,
खाट, बर्तन, कपड़े, सब कुछ A to Z नया खरीद के दिया। तो उनके सब लोग कहने लगे, आसपास के लोग, हमारे भी गया होता सामान तो हमको भी नया मिल गया होता। परमेश्वर को मालूम है आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? परेशानी में है, अपनी परेशानी परमेश्वर को दे दो। आप किसी प्रकार का बहुत बड़ा स्ट्रेस है, परमेश्वर के हवाले कर दो, उनको आपका ध्यान है। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुकाएं इस समय। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। जो लोग देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, जिस किसी भी माध्यम से प्रभु जी, उन्हें मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इन्हें छू लीजिए प्रभु जी। समय इनकी जो भी चिंताएँ हैं प्रभु जी, पैसे की है, खाने पीने की वस्तुओं की है, स्वास्थ्य की है प्रभु जी, ये अन्य कोई चिंताएं हैं प्रभु जी, आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। चिंता मुक्त करने वाला परमेश्वर, ज़रूरतों को पूरा करने वाला यहोवा इर्रे प्रभु जी, आप अपने हाथों को आगे बढ़ाइए प्रभु जी। इन लोगों को छू लीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, जिन लोगों के अंदर डर है प्रभु जी, इस वायरस को लेकर प्रभु जी, उनके अंदर के उस डर को हटा दीजिए प्रभु। और प्रभु जी, जो किसी प्रकार की अगर बीमारी में है प्रभु जी, उनको प्रभु जी चंगाई बनकर प्रभु जी आइए प्रभु जी, छुटकारा बनकर आइए प्रभु जी उनके जीवन में, और उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, जो दुष्टात्मा से पीड़ित है प्रभु जी, उनके पर भी प्रभु जी अपना अनुग्रह कीजिए और उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनका नौकरी गई है प्रभु जी, उनके लिए आपने बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ के रखा है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जिनको घर खाली करने के लिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने भाड़ा नहीं दिया है, उनके लिए भी प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा घर, तो खुद का घर तैयार करके रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इन सभी को छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए, अनुग्रह में चलाइए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, इस समय हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन। और सब ने कहा आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई, और एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। कुछ खास विशेष सूचना, प्लीज़ 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 घर से बाहर मत निकलिए। ज़रूरत, एकदम ज़रूरत होगा तो निकलिए। सरकार के जो नियम है उसका पालन कीजिए, और किसी भी प्रकार का आप गलत काम मत कीजिए। और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके पड़ोस में अपना अनुग्रह बहुत से बरसाए। धन्यवाद। जय मसीह की। जय हिंद।